राघव बस एक छोटा सा लड़का था जब उसके पापा गुजर गए। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में गरीबी में रहता था। उसकी माँ दिन रात काम करती थी। वो अपने बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। वो सपने देखती थी कि उसका बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा, कोई ताकतवर और इज्जतदार इंसान। उसने राघव में हिम्मत और हौसले के गुण डाले। कभी हार मत मानना मेरे बेटे, वो कहती थी। तुम्हारी किस्मत में बड़े काम लिखे हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। राघव ने सड़कों पर जीना सीखा, अपने लिए लड़ना सीखा। वो अपनी माँ की तरह गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। वो अपनी माँ का सपना अपने दिल में रखता था, एक बेहतर कल की तमन्ना। उसे अपनी माँ पर गर्व महसूस करवाना था, उसे करना ही था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसने राघव को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी, उसका शरीर थका हुआ। मेरे बेटे, उसने धीरे से कहा, मुझे वादा करो तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, एक मजबूत इंसान। राघव ने आंखों में आंसू लिए वादा किया। उसने उसे दुनिया का हर वादा किया। उसने उसे अपनी जिंदगी का वादा किया, लेकिन किस्मत में कुछ और होने जाता। उसकी मां ने अपनी सांस ली और राघव की जिंदगी में एक ऐसा हालत में छोड़ दी जो कभी नहीं कर सकता। दर्द सहन उसके नुकसान वो अकेला था, बस अपनी मां के सपने और उसे पूरा करने की जबरदस्त चाहत के साथ। वो पल जब राघव ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। राघव ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। वो शहर चला गया, उस कंक्रीट के जंगल में जहां सपने बनते और टूटते हैं। उसने अपनी पुरानी जिंदगी, अपना पुराना नाम छोड़ दिया। वो रॉकी बन गया, अपनी अटूट हिम्मत, अपने पत्थर जैसे हौसले की निशानी। उसने छोटे मोटे काम किए, हर काम उसे शहर की गंदी गलियों में धकेलता गया। उसने दुनिया के तरीके सीखे, अच्छे, बुरे और बदसूरत। उसने धोखे, बेवफाई और हिंसा का सामना किया, लेकिन हर चुनौती के साथ रॉकी और मजबूत और सख्त होता गया। उसने वापस लड़ना सीखा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। उसकी हिम्मत सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, ये अपने डर का सामना करने की, कभी पीछे न हटने की हिम्मत थी। रॉकी का नाम चलने लगा। वो डरा हुआ लड़का नहीं था जो शहर में आया था। वो एक ताकत बन गया था, एक ऐसा आदमी जिसकी इज्जत की जाती थी। उसकी ताकत सिर्फ उसकी मुट्ठियों में नहीं, बल्कि उसके अटूट हौसले में, अपने लोगों के प्रति उसकी अटूट वफादारी में थी। वो एक रक्षक था, एक नेता। एक दिन उसने कोलार गोल्ड फील्ड्स या केजीएफ के बारे में सुना, अपार दौलत की जगह जिस पर गरुड़ नाम के एक जालिम का राज था। केजीएफ ताकत की निशानी थी, एक ऐसी जगह जहां किस्मत बनती और बिगड़ती थी। रॉकी के लिए ये एक मौका था, अपनी मां का सपना पूरा करने का, अपने हालात से ऊपर उठने का, उस दुनिया को जीतने का जिसने उसे कभी कुचलने की कोशिश की थी। रॉकी केजीएफ के दरवाजे पर पहुंचा। हवा में डर और जुल्म का साया था। गरुड़ का राज था, उसकी बात ही कानून। वो लोहे के हाथों से राज करता था। उसका लालच कभी कम नहीं होता था। खदान के मजदूर डर में जीते थे, अपनी ही जमीन पर गुलामों की तरह। रॉकी ने उनकी आंखों में निराशा देखी, उनका दर्द महसूस किया। ये उसके अपने अतीत से, उसके अपने संघर्षों से मेल खाता था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, उसे लड़ना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो गरुड़ के जुल्म के नीचे दबे थे। वो खदान में गया, एक और मजदूर होने का नाटक करते हुए। लेकिन रॉकी अलग था। उसके पास एक अदम्य साहस था, एक ऐसा करिश्मा जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। उसने उनकी तकलीफें सुनी, उनके डर समझे। उसने उनकी आंखों में बगावत की चिंगारी देखी, एक चिंगारी जो बस सुलगने का इंतजार कर रही थी। रॉकी ने छोटी शुरुआत की, चालाकी से गरुड़ के हुक्म को चुनौती दी, दबे हुए लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। उसने मजदूरों को संगठित किया, उन्हें उनके जालिम के खिलाफ एकजुट किया। उसकी हिम्मत संक्रामक थी, उसका जोश फैलता जा रहा था। वो उनकी आवाज बन गया, उनका हीरो, उनका नेता। वो उनका रॉकी था। रॉकी की बगावत की खबर गरुड़ तक पहुंची। शेर को पता चल गया था कि एक चींटी उसकी ताकत को चुनौती दे रही है। गरुड़, जो डर से राज करने का आदी था, उसने रॉकी के हौसले को कम आंका। उसने उसे एक छोटी सी परेशानी समझा, एक मक्खी जिसे मारना आसान है। उसे पता नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहा है। आखिरी लड़ाई तो होनी ही थी। रॉकी, जो अब दबे हुए लोगों के लिए उम्मीद की निशानी बन गया था, गरुड़ के सामने खड़ा था, जो जुल्म का प्रतीक था। लड़ाई भयंकर थी, विचारधाराओं की टक्कर, अच्छाई बनाम बुराई।
उम्मीद बनाम निराशा। जमीन उनके संघर्ष की ताकत से कांप रही थी, लेकिन रॉकी अपनी मां के सपने और मजदूरों की उम्मीदों से भरा 1000 आदमियों की ताकत से लड़ा। वो इंसाफ के लिए लड़ा, वो आजादी के लिए लड़ा, वो एक बेहतर कल के लिए लड़ा। क्या रॉकी गरुड़ को हरा पाएगा और केजीएफ के लोगों को आजाद करा पाएगा, या गरुड़ का जुल्म सोने की खदानों पर अपना काला साया डालता रहेगा? इसका जवाब केजीएफ के दिल में छुपा है, इस महागाथा के अगले अध्याय में सामने आने का इंतजार कर रहा है।